भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 70,000 आवासों का गृह प्रवेश कराया। प्रदेश में 6 नए IIT खुलेंगे। नर्मदापुरम और सीधी में 2 नवीन तहसील भी होंगी। कैबिनेट बैठक में हुए निर्णय। और मौसम विभाग ने प्रदेश के 12 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट किया जारी। 8 अगस्त के बाद ज़्यादा बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुणे में आयोजित समारोह में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि वे देश के स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता लोकमान्य तिलक के नाम से जुड़े पुरस्कार को पाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकमान्य तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा बदल दी थी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने डगडू सेठ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के साथ अपने पुणे दौरे का शुभारंभ किया। बाद में श्री मोदी ने मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही पुणे मेट्रो चरण 1 के 2 कॉरिडोर पर सेवाएं शुरू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के रविंद्र भवन से सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 2,695 करोड़ की लागत से निर्मित 70,000 आवासों का गृह प्रवेश और हितग्राहियों को गृह निर्माण के लिए 300 करोड़ की राशि का वितरण किया। आयकर विभाग ने कहा है कि अभी तक 6.5 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न भरे गए हैं। 31 जुलाई शाम 6 बजे तक 36,91,000 रिटर्न भरे गए। आयकर विभाग ने बताया कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर 1,78,00,000 लॉगिन किए गए। विभाग ने एक ट्वीट करके 6,50,00,000 रिटर्न दाखिल करने की उपलब्धि हासिल करने पर करदाताओं और इससे जुड़े पेशेवर कर्मचारियों के प्रति आभार जताया है। विभाग ने उन सभी लोगों से मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के लिए रिटर्न भरने की अपील की है जिन्होंने अभी तक यह काम पूरा नहीं किया है। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत गांधीनगर में 2 दिन का G20 महिला एम्पावर सम्मेलन शुरू हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने G20 एम्पावर डिजिटल इंक्लूजन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत छोटी और मध्यम क्षेत्र की संस्थाओं को पहली बार G20 सशक्तिकरण क्षेत्र में जगह मिली है। उन्होंने भारत की अध्यक्षता में नई पहलों जैसे डिजिटल समावेशन मंच, मेंटरशिप और सर्वोत्तम अभ्यास प्लेबुक व्यापक विज्ञप्ति जैसे प्रमुख परिणामों के लिए बधाई दी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा को बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान के तहत अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि PM किसान एक केंद्रीय योजना है और इसका उद्देश्य देश भर में खेती योग्य भूमि वाले किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कैंपेन कमेटी, चुनाव प्रचार अभियान समिति और चुनाव समिति की घोषणा की। 32 सदस्य की कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधायक कांतिलाल भूरिया को बनाया गया है। प्रदेश चुनाव समिति के अध्यक्ष कमलनाथ होंगे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर ऑब्जर्वर नियुक्त किए थे। विधानसभा चुनाव के लिए राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में नर्मदापुरम जिले की शिवपुर और सीधी जिले की मडवास को नई तहसील बनाने का निर्णय लिया गया।
प्रदेश में 6 नए IIT इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए 114 प्रशिक्षक और 44 प्रशासकीय पदों की स्वीकृति मिली। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट में नौजवान कर्मचारियों और छात्रों के हित में निर्णय लिए गए। जबलपुर के सिहोरा, कटनी के कैमोर, छतरपुर के बिजावर, निवाड़ी के जैरोन, सीधी के रामपुर नेकिन, धार के तिलगारा में नए IIT खुलेंगे। शासकीय पॉलिटेक्निक होशंगाबाद में 4 नए कोर्स मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिक और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग शुरू होंगे। गृह मंत्री ने कहा, 35 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतन देने का फैसला किया गया। इसका लाभ 1 जुलाई 2023 से मिलेगा। युवा कला और प्रशिक्षण फेलोशिप को भी मंजूरी दी गई है। इसमें 1000 युवा कलाकारों को 10,000 रुपये महीना दिया जाएगा। 3 शासकीय महाविद्यालयों में नवीन संकाय शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल नई पेंशन योजना की समीक्षा नहीं की जा रही है। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सरकार का इरादा अपने कर्मचारियों को मौजूदा मार्केट लिंक पेंशन के स्थान पर अंतिम आहरित वेतन का 40 से 45% पेंशन सुनिश्चित करने का नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों की नई पेंशन योजना की समीक्षा के लिए सरकार द्वारा गठित समिति ने अभी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। दतिया जिले में संत शिरोमणि रविदास समरसता यात्रा निकाली गई और भांडेर, उनाव एवं दतिया में जनसंवाद के कार्यक्रम भी हुए। समरसता यात्रा के प्रभारी मध्य प्रदेश बांस शिल्प बोर्ड के अध्यक्ष घनश्याम पिरोनिया ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने 5 स्थानों से संत रविदास समरसता यात्रा शुरू की है, जिसका समापन सागर में होगा। समरसता यात्रा सतना जिले में जिगनहट से प्रारंभ होकर ग्राम पतौड़ा और पौंडी पहुंची। देवास जिले में समरसता यात्रा 4 अगस्त को प्रवेश करेगी और सोनकच्छ, टोंक खुर्द, देवास, बागली और कन्नौज से होते हुए आष्ठा जिला सीहोर में 7 अगस्त को प्रस्थान करेगी। अब बात मौसम की। प्रदेश में 8 अगस्त के बाद तेज बारिश का दौर फिर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने 12 जिलों में अगले 24 घंटे के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये जिले सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना हैं। उधर राजस्थान के कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने पर चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। जिला प्रशासन ने चंबल किनारे बसे गांवों को खाली कराने के आदेश दिए हैं। इनमें घेर, बीलपुर, कुथियाना सहित अन्य गांव शामिल हैं। मुरैना में कल सुबह नदी का जलस्तर 123.40 मीटर पहुंच गया। यह उसेद पिनाहट घाट पर 118 मीटर से ऊपर था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल की उपस्थिति में राजभवन में विश्व स्कार्फ दिवस मनाया गया। राज्यपाल को भारत स्काउट एंड गाइड के मुख्य संरक्षक के रूप में बैज तथा स्कार्फ पहनाकर विश्व स्कार्फ दिवस मनाया गया। नर्मदापुरम जिले में इस बार 48,624 किसानों से रिकॉर्ड 1,73,368 मीट्रिक टन मूंग की खरीदी अब तक की जा चुकी है। छिंदवाड़ा से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत 2 से 7 अगस्त तक द्वारका तीर्थ स्थल की यात्रा होगी। इसके लिए रेलवे स्टेशन छिंदवाड़ा से 2 अगस्त को शाम 7 बजे विशेष ट्रेन प्रस्थान करेगी। पन्ना में खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट पुलिस चौकी का लोकार्पण किया। इसके पहले एसपी कार्यालय प्रांगण में प्रतीक्षालय, शेड और ओपन जिम का लोकार्पण किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के तहत विकास खंड अशोकनगर में संचालित समस्त शासकीय एवं अशासकीय दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में लंबित नर्सिंग कॉलेज घोटाले के 40 मामले अब मुख्य पीठ जबलपुर में स्थानांतरित कर सुने जाएंगे। यह व्यवस्था मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने दी। और थाईलैंड पट्टाया में आयोजित वर्ल्ड टूर इंटरनेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में नर्मदापुरम की आध्या तिवारी ने डबल्स में जीत हासिल की है। आध्या तिवारी और अंशिका कनौजिया की जोड़ी ने अंडर 21 गर्ल्स डबल्स में गोल्ड मेडल जीता।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 70,000 आवासों का गृह प्रवेश कराया। प्रदेश में 6 नए IIT खुलेंगे। नर्मदापुरम और सीधी में 2 नवीन तहसील भी होंगी। कैबिनेट बैठक में हुए निर्णय। और मौसम विभाग ने प्रदेश के 12 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट किया जारी। 8 अगस्त के बाद ज़्यादा बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।